हेलो स्टूडेंट, कैसे हो तुम सब। आई होप तुम लोग हेल्दी और स्ट्रांग हो एंड यू ऑल आर रेडी टू लर्न मैथ। इसलिए आज स्पेशली मैथ्स रियल नंबर का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, इंटरेस्टिंग और ट्रिकिंग क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। तो देखो इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन है द डेसिमल फॉर्म ऑफ the decimal form of 129 divided by 2 to the power 2, 5 to the power 7, 7 to the power 5 is, ये क्या है। देखिए, तुम्हें जानना होगा कि डिनोमिनेटर यानी जो होता है p बाई क्यू फॉर्म, ये क्यू p बाई क्यू में रियल p बाई क्यू रेशनल नंबर में ये जो q होता है, अगर यह q 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में होता है, तब ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होता है। ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होता है। अगर ये 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं होता है, तब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तब क्या होता है, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो वो क्या होगा, q is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power m, तब वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये है। इसका मतलब इस तीनों में कोई भी नहीं है। मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ये नन ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन होगा ये वाला, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन को समझो। क्या है सेकंड क्वेश्चन में, HCF of 8, 9 and 25 इज। देखिए 8, 9 और 25, इसमें कौन सा चीज है, कौन सा नंबर है जो कॉमन है। इस सभी में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन नहीं है, मतलब वन कॉमन है, मतलब वन कॉमन है। इसलिए जो कॉमन फैक्टर होता है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो तीनों में कॉमन है। तीनों में कौन सा कॉमन है, nothing in the sense one is there, 8 into 1, 9 into 1, 25 into 1, 1 is there। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, वो ऑप्शन है डी, वो ऑप्शन है डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। इसमें इरेशनल कौन नहीं है। देखिए यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर देखिए, पहला ए में 2 माइनस रूट थ्री, रूट थ्री इरेशनल है, रूट थ्री इरेशनल है। तो रेशनल माइनस इरेशनल इरेशनल हुआ, और इरेशनल में रेशनल मल्टीप्लाई हो जाता है तो इरेशनल रहता है। इसलिए ये तो नहीं होगा, है ना। कौन इरेशनल नहीं है, तो ये तो इरेशनल है। और ये देखिए बी भी, रूट टू प्लस रूट थ्री, रूट टू और रूट थ्री दोनों इरेशनल है, दोनों का सम इरेशनल होगा, और उसमें रेशनल मल्टीप्लाई हुआ तो ये इरेशनल ही रहेगा। लेकिन इस चीज को देखिए, रूट टू माइनस रूट थ्री, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, यानी रूट टू का होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू ये होगा। रूट टू का होल स्क्वायर 2 हो गया, रूट थ्री का होल स्क्वायर 3 हो गया। 2 माइनस थ्री यानी माइनस वन। माइनस वन क्या है, रेशनल नंबर है। और ये देखिए 2 रूट सेवन डिवाइडेड बाई रूट सेवन, 2/7, 2/7 क्या है, रेशनल है, और रूट सेवन इरेशनल है। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, इरेशनल ये भी इरेशनल है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसका वैल्यू -1 रेशनल आ रहा है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। ये सी ऑप्शन देख लीजिए, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फोर्थ नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज। रेशनल और इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा इरेशनल होता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर है, ये क्लियर है कि
इरेशनल होगा। यहाँ देखिए ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर, द सम ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज क्या? रेशनल और इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल होता है, ये होगा इरेशनल, है ना। ये रेशनल, बोथ ऑफ एबव, नन ऑफ एबव, ये सब इरेशनल ही होगा। ये तो बहुत क्लियर, आसान भी है। नेक्स्ट यानी देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इरेशनल नंबर, डिफरेंट इरेशनल नंबर जैसे √2 into √3 डिफरेंट इरेशनल नंबर है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? √6। √6 वो क्या है? √6 भी तो इरेशनल है, √6 भी इरेशनल है। इसी तरह का कोई भी एग्जांपल ले लो, है ना, वो इरेशनल ही मिलेगा। जैसे √5 इरेशनल नंबर है और √7 भी इरेशनल नंबर है, तो √5 into √7 √35, √35 भी इरेशनल है। इसलिए ये क्या होगा? इरेशनल होगा, ये होगा इरेशनल। बी ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ये देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 7th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, इरेशनल नंबर का सम जैसे √2 प्लस √3, √2 प्लस √3 ऑलवेज क्या? इरेशनल, वो ऑलवेज इरेशनल होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, इरेशनल। अब ये देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, b इज इक्वल टू 3, b इक्वल टू 3 यानी डिवाइजर, b कहने का मतलब यहाँ डिवाइजर है, किसको डिवाइड कर रहे हैं, किससे? देन एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए क्या है? डिविडेंड, डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो कोसेंट मिलता है, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 डिवाइजर हुआ, क्यू कोसेंट हुआ, तो कोई भी नंबर है उसको 3 से डिवाइड करते हैं। जैसे 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 3 क्या होगा? 4 होगा, यानी 4 प्लस 0 रिमाइंडर 0 हो जाता है ना, रिमाइंडर। लेकिन वही 13 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 13 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 4 जा 12, ये देखिए 3 into 4 12 प्लस 0, और ये 3 into 4 12 प्लस 1 रिमाइंडर हो जाएगा 1, है ना। अगर वही 14 को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 4 जा 12 और 2 15 को अगर करेंगे तो सीधे कट जाएगा, रिमाइंडर 0 ही होगा, यानी या तो रिमाइंडर 0 बचेगा, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, 3 से कम बचेगा। मतलब ए का वैल्यू क्या हो गया? 3q, 3 इंटू कोसेंट, 3q प्लस 1, 3 इंटू कोसेंट प्लस 1, या 3 इंटू कोसेंट प्लस 2, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ए वाला। 3q ऑलवेज तो नहीं है, 3q होता है, लेकिन इसी यही कंडीशन, ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, नन ऑफ द एबव ऐसा तो नहीं है, ये तो करेक्ट है। और 3q प्लस 1 ऐसा हो सकता है, लेकिन ऑलवेज तो नहीं होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये ऑप्शन करेक्ट है। ये देखिए ये ऑप्शन करेक्ट है, ए वाला। क्लियर है? अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी हम क्वेश्चन नंबर 9th में चलते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, the product of 3 consecutive positive integer is divided by 3 consecutive positive integer, the product। अब consecutive positive integer की बात करें, अब हम मान लो कि 2 लेते हो, प्रोडक्ट ऑफ 2, 2 के बाद 3 होगा, कंसेक्यूटिव ले रहे हैं तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 इंटू 3, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ 2, 2 इंटू 3, 2 3 या 6 हो गया। अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लो, 3 कंसेक्यूटिव, अब मान लिया कि 7 ले रहे हो, 7
के बाद वाला 8 हुआ, 7 और 8, 7 8 जा 56। देखिए प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, 2 नहीं 3। अगर हम यहाँ ये लिए थे 1 लिए थे, 1 इंटू 2 इंटू 3 6 हो गया। अगर हम 6 इंटू 7 इंटू 8 ले ले 3 कंसेक्यूटिव, तो क्या हो जाएगा? ये लो दूसरा कोई भी एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं। अब मान लिया 3 इंटू 4 इंटू 5 ले लो, तो 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 60 का क्या मतलब हुआ? 6 इंटू 10, 6 इंटू 10। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6। हमेशा 6 से वो डिविजिबल होगा, है ना, वो हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। कोई भी एग्जांपल लेकर के देख सकते हो, है ना। मतलब यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ये ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, तो तुमको पता है ना कि होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, होल नंबर तो 0 से शुरू होता है। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ रहा है। मतलब ये सेट ए किस चीज का सेट है? होल नंबर का सेट है, इंटीजर का सेट नहीं, होल नंबर का सेट है। इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो जाता है। नेचुरल नंबर, इवन नंबर, तो नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है, ये नहीं। इवन नंबर में 2 4 6 सेट, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 और 3 भी है यहाँ पर। इसलिए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। होल नंबर का ये सेट है, इसमें तो कुछ ज्यादा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 11th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विच नंबर इज डिविजिबल बाई 11? इसमें कौन सा नंबर है जो डिविजिबल बाई 11 होगा? तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 11 को देखो, उसमें क्या होता है? सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस। इसमें देखिए ए में ऑड प्लेस का सम 1 और 1 2, और इधर 5 और 6 11, तो 11 माइनस 2 9। ये डिफरेंस 11 9 हो रहा है। 11 या 0 या 11 का प्रोडक्ट मिलता है, तब वो 11 से डिविजिबल होता है। ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कहता है। दूसरा में देखिए ऑड प्लेस का सम 1 प्लस 5, ऑड प्लेस का सम 1 प्लस 5 6 हो गया, और इवन प्लेस का सम 4 प्लस 2 4 प्लस 2, ये भी 6 है, और 6 माइनस 6 0 है। इसलिए यह डिविजिबल है 11 से। इसको तुम डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। लेकिन ये सी और डी में भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये 3 और ये 2, 3 और 2 का डिफरेंस 1 होता है, नहीं होगा। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वो ऑप्शन करेक्ट है बी, वो ऑप्शन करेक्ट है बी। ये देखिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर x and y is a multiple of x, y is a multiple of x। देखिए अब मान लो y is a multiple of x, यहाँ y is a multiple of x की बात हम कर रहे हैं, तो y x तो x है ही, और y मल्टीपल है x का, मतलब x इंटू समथिंग कुछ और इंटीजर हो सकता है ना। वो इंटीजर मान लो कि n है, तो x इक्वल टू x है, इसका हम एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, तो x तो दोनों में कॉमन है, एलसीएम x दोनों में कॉमन है, और इसमें 1 कॉमन नहीं है, और इसमें n, तो x इंटू n होगा, और x इंटू क्या है, n क्या है, y है, x इंटू n क्या है, y है, ये इक्वल है y के। इसलिए एलसीएम क्या होगा? इसलिए एलसीएम ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका।
एलसीएम y हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी हम 13 नंबर क्वेश्चन को अभी हम देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है वो भी देख लेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है 300 द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 और 542, लिविंग रिमाइंडर 7, 11, 15 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि 300 वो लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, वो लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे 398 को तो 7 रिमाइंडर बचेगा, 436 को तो 11 और 542 को तो 15 रिमाइंडर बचेगा। मतलब 398 से 7 को माइनस कर दें, 398 से 7 माइनस कर दें तो 391 बचेगा, 391 होगा। अब इसको तुम फैक्टर ले लोगे तो 17 इंटू 23 मिलेगा, इसका फैक्टर 17 इंटू 23 मिलेगा। दूसरी ये देखो 436 में क्या माइनस कर दें, जो रिमाइंडर बचता है 11 माइनस करने से 425 होता है, 425 होगा। और इस 425 को फैक्टराइज कर दिया जाए प्राइम फैक्टर तो तुम्हें प्राइम फैक्टर मिल जाएगा 17 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 17, यानी अब देख लिए 542, इसमें रिमाइंडर 15 तो 15 माइनस कर दो, 15 माइनस कर देने से 527 मिल जाएगा, 527 मिल जाएगा, माइनस करके देख लो। और माइनस करोगे और इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो 17 इंटू 31 मिलेगा, 17 इंटू 31 तो 391, 425 और 527 का HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF 17 हो गया है, HCF 17 हो गया। मतलब वो जो लार्जेस्ट नंबर है जिससे डिवाइड करें ये तीनों को तो रिमाइंडर 7, 11 और 15 रिस्पेक्टिवली बचेगा, वो लार्जेस्ट नंबर होगा 17। ये 17 ही रिक्वायर्ड नंबर है, 17 ही रिक्वायर्ड नंबर है। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, करेक्ट ऑप्शन है ए। देख अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देखेंगे, वो है 14 नंबर क्वेश्चन। 312 देयर आर 312, 260 and 156 student in class 10, 11 and 12 respectively. Buses are to be hired to take these students to a picnic. Find the maximum number of students who can sit in a bus if each bus takes each equal number of students. ईच बस, हर एक बस में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट को जाने की बात है। मतलब 312, 260 और 156 का हम HCF निकाल करके देखेंगे, HCF निकाल करके देखेंगे। 312 का प्राइम फैक्टराइजेशन ले लो, 312 का HCF तुम किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आसानी से हमको मिल जा रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2, ये 312, ये 312 है, ये 312, 350 नहीं, 312 का फैक्टराइजेशन हमें देखना है। तो इसको पहले 2 से डिविजिबल है तो 2, फिर 2 और लगेगा, फिर 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 से डिविजिबल होगा, डिवाइड करके देख लोगे, 3 इंटू 13 मिल जाएगा। और 260 को भी फैक्टराइज कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन ले लो तो तुम्हें मिल जाएगा 2 इंटू 2
इंटू 5 इंटू 13, 5 इंटू 13। इसके बाद 156 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो, तुम्हें मिल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 13। अब हमें इसका HCF देखना है। HCF क्या होगा, देखिए 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ये तीनों में है। और क्या है तीनों में, ये 13 है, 13 है। मतलब HCF क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 13, 13 4 जा 52। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें 52 है, वो ए है, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th नंबर क्वेश्चन को हम समझेंगे। देखिए, देयर इज ए सर्कुलर पाथ, 15th नंबर में देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। Priya takes 18 minutes to drive one round of the field. Harish takes 12 minutes to drive one round of the field. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction में जा रहे हैं. After how many minutes they will meet again? ये जो सर्कुलर पाथ बना हुआ है, सेम प्लेस से ये सर्कुलर पाथ है। अब सपोज करो कि यहां से दोनों चले, इस तरीके से ये चले, यहां से स्टार्ट किए, लेकिन प्रिया 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर रही है, एक राउंड ड्राइव कर रही है 18 मिनट, और हरीश को 12 मिनट का टाइम लग रहा है, हरीश को 12 मिनट का टाइम लग रहा है ना। इसलिए कभी न कभी तो एक साथ भी आएंगे, तो कितना मिनट के बाद वे फिर एक साथ मिल जाएंगे। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, 18 और 12 का एलसीएम ले लेना होगा। 18 और 12 का एलसीएम 18 और 12 का, ये जो दोनों में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, दोनों में 6। 18 और 12 है बेटा, ये 18 और 12 होना चाहिए, है ना, 16। 18 और 12, 18 और 12 दोनों में मैंने कहा कि 6 है, 6 3 जा और 6 2 जा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6 3 जा 18 2 जा 36। मतलब 36 मिनट के बाद हरीश और प्रिया दोनों एक साथ इसी पॉइंट पर आ जाएंगे, है ना। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट, मतलब दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट, दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा, ये देख लीजिए। अब नेक्स्ट यानी 16 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 98 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, तो 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दो। 98 टू 49 टू जा, और ये 7 7 जा 49, एंड 2 इंटू 7 स्क्वायर, 2 इंटू 7 स्क्वायर, कोई ऑप्शन है 2 इंटू 7 स्क्वायर, यहाँ दिख रहा है हमको, तो ये थर्ड यानी सी ऑप्शन करेक्ट दिखेगा। अब नेक्स्ट यानी 17th नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। क्या है 17th नंबर में, 3 farmers have 490 kilometer, 588 kilometer and 882 किलोमीटर नहीं, किलोग्राम है बेटा। 3 farmers have 490 kilogram kg and 588 kg and 882 kg of wheat respectively. Find the maximum capacity of a bag so that the wheat can be packed in exact number of bags. Exact number of bags के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 490
588 और 882 का HCF हम लोग निकाल देंगे। HCF क्या आएगा ये निकाल लेना है, और वो HCF ही बताएगा मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ बैग का। तो 498 को तुम फैक्टराइज करोगे, 400 ये 90 है, 490 को प्राइम फैक्टराइजेशन लोगे, एचसीएफ निकालना है, डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो, जैसे तुम्हें आसान लगे निकाल सकते हो। तो इसमें तुम्हें मिल जाएगा 2 इंटू 5 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 ये मिलेगा। और 588 को जब ये प्राइम फैक्टराइजेशन लोगे 588 को, तो तुम्हें दिखेगा मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 2, क्योंकि यह डिविजन 4 से डिविजिबल है, 88 4 से डिविजिबल है, 2 इंटू 2 तो ही गया। और इसके बाद देखो 8 8 16 एंड 5 21 एंड 3 से भी डिविजिबल है, तो 3 भी मिल जाएगा इसमें। सिंपल तरीका है, ट्रिक हो गया है ना। 88 4 से डिविजिबल है, लास्ट 2 डिजिट तब 4 मिल गया ना, 2 इंटू 2। इसके बाद फिर 8 8 16 एंड 5 21 21 3 से डिविजिबल है, इसलिए 3 से डिविजिबल है, ये 3 मिल जाएगा। आसान तरीका हो गया, ये ट्रिक हो गया। अब इसके बाद जब तुम इससे डिवाइड करोगे है ना, 3 4 12 से जब डिवाइड करोगे तो 49 मिल जाएगा, यानी 7 इंटू 7 मिल जाएगा। कितना आसान तरीका से फैक्टराइजेशन कर दिया गया है, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। 882 नेक्स्ट है 882, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखो यहाँ पर 82 है, अरे 2 है यहाँ पर, तो ये 2 से तो डिविजिबल है, 82 4 से डिविजिबल नहीं है, ये इवन नंबर तो है ही ना, तो ये 2 से तो डिविजिबल होगा, ये 2 मिल गया तुमको। अब इसके बाद जो बचता है वो 3 से डिविजिबल साफ दिख रहा है, 8 8 16 एंड 2 18 18 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए ये 3 से भी डिविजिबल होगा, यानी 2 इंटू 3 क्लियर हो गया। इसके बाद फिर उसको 6 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर मिलेगा सम देखो तो 3 से डिविजिबल दिखेगा, वो 3। अब इसके बाद तुमको जो मिलता है वो 49 हो जाएगा, यानी 49 का मतलब 7 इंटू 7। तो अब हमको एचसीएफ देखना है, तो देखना है तो क्या दिखेगा, 7 इंटू 7 तो तीनों में है, 7 इंटू 7 तीनों में, देखो ये 7 इंटू 7 तीनों में है, और क्या तीनों में है, 1 2 1 2, ये 2 भी है, ये वाला 2, तो 7 इंटू 7 इंटू 2 ये होगा एचसीएफ 7 इंटू 7 इंटू 2, 7 7 जब 49 और 49 2 जा 98, मतलब 98 केजी मैक्सिमम कैपेसिटी होगा बैग का। और वो ऑप्शन कौन होगा, 98 इसमें कौन है, ये नहीं ये नहीं, ये है, देखो ए, ये है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट यानी 18th को समझते हैं। 18th में क्या कहता है, 18th में फॉर सम इंटीजर p, फॉर सम इंटीजर p एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। देखो कोई भी इंटीजर हो, अब इवन हो या ऑड हो, उसमें हम 2 मल्टी, जैसे ऑड है 5 है, 5 में यदि हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 इवन ही हो जाता है ना। अगर इवन है 8 है, 8 में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 16, ये तो इवन ही हो जाता है, चाहे वो इवन इंटीजर हो चाहे ऑड इंटीजर हो, 2 मल्टीप्लाई करने से इवन ही रहता है। फॉर सम इंटीजर पे एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द, सभी इवन, अगर किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड कर देते हैं तो ऑड हो जाता है, इसलिए ये तो हो नहीं सकता है। 16 है तो 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, है ना, इसलिए ये हो नहीं सकता। p प्लस 1 कोई भी p है, मान लिया p इवन हो या ऑड हो, 1 ऐड कर देंगे
तो इवन और ऑड कुछ भी हो सकता है। अगर ये इवन है और उसमें 1 ऐड कर देंगे, 2 है तो 2 में 1 ऐड कर देंगे 3 हो जाएगा। अगर ये p ऑड है तब ये इवन होगा। माने ऑलवेज की बात जब उठेगी तो 2 इंटू कोई भी p कोई भी इंटीजर होगा तो ये इवन ही होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये तो इजी टर्म है, समझ सकते हो आसानी से, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 19th नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। फॉर सम इंटीजर p एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। देखो किसी भी इंटीजर में 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन हो जाता है, और किसी भी इवन में अगर हम 1 जोड़ देते हैं, किसी भी इवन में 1 जोड़ देते हैं, जैसे 10 + 1 11, 11 ऑड हो गया है ना। तो ऑड होने के लिए किसी भी इवन में 1 ऐड कर देने से ऑड हो जाता है। तो 2p कहने का मतलब क्या है, वो इवन है। p अगर कोई भी इंटीजर है, इवन या ऑड कोई भी है, उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया गया तो 2p हो गया, यह इवन हो गया। और इस इवन में हम 1 ऐड कर देंगे तो ये ऑड इंटीजर बन जाएगा, तब ये ऑड इंटीजर बन जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें 2p + 1 होगा, जिसमें 2p + 1 होगा। ये ऑप्शन वाला कौन है, ये ए है। मतलब ये देखिए ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसमें क्या कहता है, m² - 1 इज डिविजिबल बाय 8 if m is ओ m क्या होगा, m इज। देखिए अगर हम इवन लेते हैं, m का वैल्यू हम इवन लेते हैं, 2 लेते हैं, तब 2 × 4 - 1 3, डिविजिबल नहीं हो सकता है। अगर 8 लेते हैं, 8 × 8 = 16 - 1, 8 × 8 = 64 - 1 63, 8 × 8 = 64 - 1 63। नहीं, ये 8 से डिविजिबल नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लेकिन यदि ऑड ले लो, ऑड में अगर 1 लोगे तो 1 1 1 जा 1, 1 - 1 0, ये 1 को छोड़ करके ऑड कोई भी ले सकते हो, है ना। जैसे कि तुम अगर 2 लेते हो तो 2 2 जा 2 लेते हो तो ये 2 2 जा 4, 4 - 1, तो ये तो 2 इवन हो गया। लेकिन ऑड में तुम अगर 3 लेते हो तो 3 3 जा 9, 3 लेते हो तो 3 3 जा 9, 9 - 1 8 हो गया, डिविजिबल बाई 8। अगर तुम उसके बाद 5 होता है, 5 5 जा 25, 25 - 1 24, 24 का मतलब क्या हुआ, 8 × 3, 8 3 जा 24, डिविजिबल हो गया 8 से। अगर 7 लेते हो तो 7 7 जा 49 - 1 48, ये भी 8 से डिविजिबल होगा, 8 6 जा 48। तो कहने का मतलब है कि वो ऑड इंटीजर होगा, वो ऑड इंटीजर होगा। ऑड इंटीजर का ऑप्शन इसमें कहाँ है, ये है एन ऑड इंटीजर, यानी बी करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ये देखिए क्लियर कॉन्सेप्शन मिल गया तुमको। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 21st क्वेश्चन, इसमें 21st नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b कैन बी एक्सप्रेस्ड, ए में क्या लिखा है, ए में लिखा है x into y to the power 3, x into y to the power 3, यानी y into y into y, y into y into y, ये होगा y into y into y। ये लीजिए x into y into y into y, y to the power 3, और b में क्या है, x to the power 4,
यानी x into x into x into x to the power 4 into y square into y square, x to the power 4 into y square into z. y square का मीनिंग क्या? y into y into z into z. ये है। अब इसका HCF लेना है। HCF क्या हो जाएगा? जो दोनों में होगा, जो दोनों में होगा। तो कौन दोनों में होगा? x। ये a में हमारे पास ये देखिए x टू द पावर 4 यहाँ है ना, और ये है एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई क्यूब। देखिए वाई क्यूब, यहाँ वाई इंटू वाई, वाई इंटू वाई क्या निकालना है हमको? HCF निकालना है। वाई इंटू वाई तो ये दोनों में हो गया। और क्या दोनों में है? एक ठो एक्स है, ये एक्स, ये और कुछ है दोनों में? जो दोनों में हो तो HCF है एक्स इंटू वाई इंटू वाई, यानी एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर। एक्स वाई स्क्वायर कौन है इसमें ऑप्शन? यहाँ है, यहाँ है, यानी ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन ए करेक्ट है। अब ये नेक्स्ट यानी 22nd क्वेश्चन को देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज। प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल, जो जीरो नहीं है नॉन जीरो है, रेशनल और इरेशनल, एक रेशनल है और एक इरेशनल है। अब रेशनल में जैसे 2/3 लेते हैं और इरेशनल में √5 लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल ऑलवेज इरेशनल। ये क्या होगा? इरेशनल होगा। ये क्या होगा? ऑलवेज इरेशनल होगा। तो इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, ये ऑलवेज होगा, ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा ये इरेशनल ही होगा। तो ऑलवेज इरेशनल का ऑप्शन है सी, यानी ये सी ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। तो नेक्स्ट में क्या तुमको दिखता है 23 में? ये देखिए, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 60 75, लिविंग रिमाइंडर 8 and 10। इस तरह का एक क्वेश्चन और भी हमने देखा था। 60 लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 60 and 75, लिविंग रिमाइंडर 8 and 10। 60 से तुम माइनस कर दो 8 को, ये क्या 52, और 75 से माइनस कर दो 10 को, तो ये आ गया 5 और ये 65, और ये 13 4 जा और ये 13 5 जा, ये 13 4 जा और ये 13 5 जा। क्या हमें मिल रहा है? 13 कॉमन है, 13 कॉमन। HCF क्या है यहाँ पर? 13 है। तो जो HCF होगा वही लार्जेस्ट नंबर होगा। तो वो HCF 13 कौन सा ऑप्शन में 13 है? तो डी ऑप्शन में 13 है। माने करेक्ट ऑप्शन कौन हुआ? ये डी हुआ। तो आज मैंने 23 क्वेश्चन को रियल नंबर में एक्सप्लेन किया है और ट्रिक का भी यूज किया है। आसानी से तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर तुम हमारे वीडियो को देख रहे हो तो देखो, ईमानदारी से अगर पहला बार देख रहे हो और तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो, ये तुम्हारा दायित्व है। और हम तुमसे ये कहेंगे क्योंकि हम तुम्हारे लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। लाइक करो और अधिक से अधिक शेयर करो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे मिलेंगे।